Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today is our fourth lecture of second year biology, chapter 15 homeostasis. और उसमें हम आज का जो हमारा टॉपिक है that is the excretion, the second domain of होम्योस्टेसिस। हमने ऑस्मोरेगुलेशन के हवाले से काफ़ी सारी बातें पढ़ ली थी और एक्सक्रीशन हमें आपको पता है कि हम इसमें सिंपल अगर डिफाइन करें तो रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल और पर्टिकुलरली नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल्स, particularly nitrogenous waste materials from the body is called as the excretion, and usually the waste materials are very dangerous for our body. लेकिन हमने एक बात देखी है कि ये बनते कैसे हैं। याद रखें, जब भी एक्सक्रीशन आपने पढ़ना है तो या लिखना है किसी भी चीज़ के बारे में तो आपने 3 पॉइंट को मद्देनजर रखना है। नंबर 1 कि वेस्ट मटेरियल कौन कौन से हैं, वो बने कैसे, यानी सेकेंड कि वो कहाँ से आए, किस चीज़ की वजह से वो बने, और द थर्ड थिंग इज़ कि उनको रिमूव करने का बॉडी से तरीक़ेकार क्या है। ये जब इन 3 चीज़ों को ज़हन में लेकर चलेंगे तो आप तरतीब वाली किसी भी चीज़ में अच्छी तरीके से एक्सक्रीशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। और अगर हम बात करें तो इन आवर बॉडी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग डेली इन आवर बॉडी, और उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स का जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे क्या चीज़ बनती है, आपको पता है कि इट लीड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इनको ब्रेक डाउन करने से। सिमिलरली जब लिपिड्स या फैट्स की ब्रेक डाउन होती है तो आपको पता है कि फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल बनते हैं। और द थर्ड वन इज फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स को जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो सबसे पहले बनते हैं पॉलीपेप्टाइड्स या पेप्टाइड्स, और उसके बाद फिर जो है वो अमीनो एसिड एट इंडिविजुअल लेवल अलग हो जाते हैं। अब जब इनको ब्रेक डाउन किया जाएगा अमीनो एसिड्स को तो उससे अमीनो ग्रुप रिलीज होगा, फिर वो अमीनो ग्रुप से अगर जो यूज़ होना होता है वो जाता है, बाकी उससे अमोनिया बन जाएगी। इसी तरीके से जो इस तरह न्यूक्लिक एसिड जो हमारी बॉडी में होते हैं या जिनको हम फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोप्रोटीन्स कह देते हैं या न्यूक्लिक एसिड्स कह देते हैं, ठीक है जी, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब हिस्टोन ग्रुप के साथ मिला के राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स जो, तो इनसे आमतौर पे प्यूरिन्स यानी नाइट्रोजनस बेसिस की 2 टाइप्स होती हैं, आपको पता है, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। और जब इनको ब्रेक डाउन करते हैं यूरिक एसिड, एलेंटोइन, ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, तो हम बात करेंगे। बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं वो निकलते हैं जब भी मुख्तलिफ चीज़ों का मेटाबॉलिज्म होता है, या पर्टिकुलरली मेटाबॉलिज्म में स्पेसिफिक लफ्ज़ बोलूँ तो कैटाबॉलिज्म, जब उनको ब्रेक डाउन किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। एंड सम ऑफ देम आर यूजफुल फॉर द बॉडी, सम ऑफ देम आर समवट नॉन, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। और उनके रिमूवल के लिए ही हमने पढ़ लिया कि वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन में कौन कौन से वेस्ट मटेरियल यूजुअली, ये तो मैंने जनरल बात की, इसके अलावा अब प्लांट्स में तो कुछ चीज़ ही और होगी। इसी तरह अगर आप गौर करें एक्स्ट्रा वाटर होगा तो वो भी वेस्ट मटेरियल है, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होंगे तो वो भी वेस्ट मटेरियल है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इनके हवाले से हम आगे बात भी करेंगे कि कौन सी किस में ज़्यादा होती है, स्पेसिफिकली जब हम एनिमल्स या प्लांट्स की बात करेंगे। तो ये तो जनरल सा हमने कर लिया। दूसरी बात ये है कि एक्सक्रीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीशन इज एसेंशियल बिकॉज इफ द वेस्ट मटेरियल, हम बात करते थे एक्सक्रीशन इज अ वाइटल प्रोसेस, ठीक है जी, वाइटल प्रोसेस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि अगर ये नहीं होता एक्सक्रीशन का प्रोसेस तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बॉडी में जमा हो जाते हैं, देन अल्टीमेटली दे आर वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी एज वेल एज फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। सो नेक्स्ट इज दी, ये तो मैंने एक्सक्रीशन का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ तरह के वेस्ट मटेरियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स की बात करें, हम अभी करने जा रहे हैं, तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स अगर आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट आ जाए, जिस भी तरीके से आ जाए, तो आपने इसको अटेम्प्ट किस तरीके से करना होता है। ऊपर एक्सक्रीशन की डेफिनेशन, नीचे तरतीब वाइज लिखने हैं कि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं यानी वेस्ट मटेरियल्स हैं, फिर उनको रिमूव करने के मुख्तलिफ तरीके क्या हैं वो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है जी, दैट इज दी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में, कि एक्सक्रीट प्लांट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट हैं कौन कौन से।
तो अगर हम बात करें, गौर करें, तो वाटर इज द वेस्ट प्रोडक्ट इन सर्टेन कंडीशन, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से भी वाटर बनता है, रेस्पिरेशन से भी वाटर बनता है, तो और एक्स्ट्रा वाटर प्लांट्स जो हैं वो भी एब्जॉर्ब भी करते हैं। फिर ऐसे प्लांट जो रहते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पानी ज़्यादा आ जाता है, तो वहाँ पे वाटर इज़ अ वेस्ट मटेरियल। याद रखें, हर जगह पे, हर टाइम, हर प्लांट में वाटर इज़ नॉट द वेस्ट मटेरियल। सिमिलरली अगर आप गौर करें तो ये एक चीज़ है। दूसरे नंबर पे दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि जब दिन के टाइम तो चलो फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, रात के टाइम जब सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, तो क्योंकि लाइट नहीं होती ना, तो उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रेस्पिरेशन तो 24 आवर्स होती है, तो रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है दैट इज द वेस्ट मटेरियल। द थर्ड थिंग इज द ऑक्सीजन। दोपहर के टाइम या जब फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पिरेशन से ज़्यादा हो जाए, फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा तेज चल रहा हो, तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनती है और रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो वो जो ऑक्सीजन बनती है फोटोसिंथेसिस से, दैट बिकम्स द वेस्ट मटेरियल। क्योंकि आप आमतौर पे तो हमें ये पता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ये फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में बता रहा हूँ, दैट इज प्लस 12 H2O, तो लाइट और क्लोरोफिल, और दैट इज C6H12O6 प्लस 6 H2O प्लस 6O2। अगर आप गौर करें तो ये ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस से, और ये इस्तेमाल हो जाएगी इधर रेस्पिरेशन के अंदर। रेस्पिरेशन क्या है? C6H12O6 प्लस 6O2 या NO2, जितना ज़्यादा याद आ जाता है उतनी ज़्यादा ये इस्तेमाल होती रहती है। तो दैट इज 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस बहुत सारी एनर्जी। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन दी रेस्पिरेशन, दैट इज यूटिलाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, और ये इधर इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन विल बिकम द वेस्ट मटेरियल, विल एक्स्ट्रा। तो ये और जो चौथी चीज़ है ना, जो एक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज दी हम कहेंगे दैट इज दी मेटाबोलाइट्स या मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स। वो सॉल्ट्स हो सकते हैं, वो मुख्तलिफ और चीज़ें हो सकती हैं, वो हर प्लांट के हवाले से डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, उनके बारे में भी हम बात करें, उनको ठिकाने लगाने के बारे में बात करेंगे। उनकी डिटेल्स अभी प्लांट्स में इतनी पढ़ना है आपके किताब में नहीं है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स क्या है जी? इनको अच्छा, आपको पता है ये इसके लिए बनाया जाता, ये किस तरीके से निकलेगा? ट्रांसपीरेशन के जरिए, तुम्हें पता है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस जिसमें लॉस ऑफ द वाटर होता है बाय स्टोमेटा, बाय क्यूटिकल और बाय लेंटिसेल्स। तो ये तो अंडरस्टूड हो गया। ये दोनों गैसेस भी सिंपली डिफ्यूज आउट, या तो आइदर वाटर जो है उसके बारे में एक और चीज भी है कि मैं हमेशा बात कर रहा हूँ, वाटर कौन सा वेस्ट है? जो एक्स्ट्रा है। जो वाटर, बहुत सारा वाटर तो प्लांट्स अपने सेल्स के अंदर वैक्यूल्स की शक्ल में स्टोर भी करते हैं, तो उसकी बात यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है ना। यानी या तो वो एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर कर लेते हैं या फिर उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है। और ये जो दोनों है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दे सिंपली डिफ्यूज आउट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दे सिंपली डिफ्यूज फ्रॉम स्टोमेटा। ये स्टोमेटा के जरिए बॉडी से प्लांट्स के पत्तों से, प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, या लेंटिसेल्स से भी, या जनरल रूट सरफेस से भी, कहीं से भी। लेकिन जो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स हैं, इनको ठिकाने लगाने के लिए अब मुख्तलिफ प्लांट्स में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं इनलिस्ट कर देता हूँ। सारे प्लांट्स में नहीं पाई जाती, एक प्लांट में सारी भी पाई जा सकती हैं और एक प्लांट में मुख्तलिफ थोड़ी में से भी पाई जा सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले जो बात है दैट इज आइदर, ये आप हेडिंग्स बन सकती हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो इन सारी बातों को आप ले सकते हैं। दैट इज नंबर 1 इज द प्रोसेस कि जनाब प्लांट्स के अंदर बहुत सारे होते हैं वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स के अंदर या तो वो पानी स्टोर कर लेते हैं या फिर वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर कर लेते हैं। कभी दफा ऐसा होता है कि वेस्ट मटेरियल्स इतने स्टोर होते हैं कि इवन दे कैन लीड टू द क्रिस्टल फॉर्मेशन इनसाइड द वैक्यूल्स। सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वैक्यूल्स कैन बी यूज्ड फॉर द फूड स्टोरेज, फॉर द वेस्ट मटेरियल स्टोरेज एंड फॉर वाटर स्टोरेज, हमने पढ़ा ही होगा। तो ये एक चीज हो गई। नेक्स्ट इज द वैक्यूल्स के बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो है कि अब बॉडी से कुछ ने स्टोर कर लिया, कुछ ने उसको निकालना है। तो
कैसे निकाल लेंगे? अच्छा, पत्तों के सेल्स में अक्सर ये होता है। तो एक और चीज भी है, दैट इज दी स्टेम, सॉरी लीव्स, ठीक है। स्टेम अभी आगे बढ़ाऊंगा। तो लीव्स के अंदर, लीव्स को किस तरह से के होता ये है कि उन लीव्स को हम आमतौर पे एक्सक्रीटोफोर्स कहते हैं। फोर का मतलब होता है पत्ता, और एक्सक्रीटो मतलब जो एक्सक्रीशन का काम है। होता क्या है कि प्लांट्स अपने बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स को अपने पत्तों के अंदर, पत्तों के सेल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो अच्छा वो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें टॉक्सिक होती हैं, बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, बहुत सारे अदर मेटाबोलाइट्स होते हैं, जिनकी वजह से क्लोरोफिल गायब नहीं होता, लेकिन उनकी वजह से कलर जो है वो बदल जाता है पत्ते का, तो वो एक येलो सा कलर आ जाता है। तो आमतौर पे क्या होता है कि खज़ां के मौसम में चूँकि लीव्स आर डेस्टिन्ड टू फॉल, यानी लीव्स ने नीचे गिरना ही गिरना होता है यूजुअली, तो प्लांट्स जो है वो अपने वेस्ट मटेरियल उसमें स्टोर करना शुरू कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि अचानक से वो जब पत्ते गिरते हैं तो प्लांट्स भी उनको वेस्ट मटेरियल से छुटकारा मिल जाता है। अब उन वेस्ट मटेरियल्स में आपको पता है नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल भी हो सकते हैं, तो वो नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर यानी खाद बनाने के काम आ सकते हैं। तो इसलिए जो ये किसान वगैरह होते हैं वो दरख्तों के पत्ते जो गिरे होते हैं बहुत सारे, जो बागात में खास तौर पे, तो वो उन सारे पत्तों को इकट्ठा करके या तो उनको जला देते हैं उधर ही, और उनकी राख उधर उगेर देते हैं, और या ना भी जलाए तो वो वैसे भी अंदर कुछ दिनों के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं। सो दे यूज दैट फॉर दी फर्टिलाइजर्स। एक तो ये फायदा हो गया, और दूसरा प्लांट्स को वेस्ट मटेरियल से जान छूट जाती है। बतला के जी। सो इसमें कोई तो अच्छा, उसके बाद है स्टेम। तो तीसरा जो है दैट कैन बी द स्टेम। सारे प्लांट्स में स्टेम और इस तरह ब्रांचेस, ठीक है, एंड शूट्स। वो क्या करते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो अपने बिल्कुल, अच्छा आमतौर पे आपको पता है कि प्लांट के सेंटर में होता है जाइलम, और जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है यानी प्लांट सबसे चौड़ा होता है, तो दरमियान में जो जाइलम के सेल्स होते हैं या जाइलम की जो ट्यूब्स होती हैं वो इस्तेमाल होना बंद हो जाती है, क्योंकि वो डेड जाइलम बनना शुरू हो जाता है और वो खत्म। तो उनकी साइडों पे नया जाइलम बनता जाता है, जो फिर वाटर कंडक्ट करता है ऊपर की तरफ, क्योंकि जाइलम का काम तो वाटर कंडक्शन है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने ओल्ड या डेड जाइलम के अंदर अपने वेस्ट मटेरियल्स को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इबोनी प्लांट, ठीक है, तो वो उसमें क्या है कि दे स्टोर दैट इन द सेंटर ऑफ द, तो वो जो सेंटर की वुड होगी वो बिल्कुल ब्लैक होती है। अगर मैं उसके मतलब मैं ये आपको इस तरह ये पौधा है तो मैं इसको ऐसे काट के दिखा रहा हूँ दरख्त को, तो उसके गिर थोड़ा सा कम डार्क होता है, उनके गिर थोड़ा और कम डार्क होता है, उनके गिर थोड़ा और कम डार्क होता है। तो इस तरीके से यानी उन्होंने अपने ओल्ड और डेड या पुराने जाइलम के अंदर अपने वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर कर लिया होता है, जिसकी वजह से और उनके वो लकड़ी की शक्ल में या डेड टिश्यू की शक्ल में काफ़ी सारी ज़िंदगी तक वेस्ट मटेरियल उनकी बॉडी में रहते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं कि थोड़ी देर के बाद, कुछ सालों के बाद वो कट कर देते हैं, किसी जगह से पौधा फटता है थोड़ा सा, और उसमें से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल गम्स की शक्ल में, रेजन्स की शक्ल में, रबड़ की शक्ल में बाहर भी आते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि गम्स और रेजन्स और म्यूसिलेजेस और फ्लावर्स बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो अपने इवन अपने फ्रूट्स के अंदर भी अपने वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करके रखते हैं। जिस तरह अगर आप और भिंडी की बात कर लें तो भिंडी में जो म्यूसिलेजेस होती हैं, या रबड़ प्लांट की बात कर लें तो उसमें डिफरेंट चीज़ें, ये रबड़ भी इसमें आ जाएगा, तो वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जी जो वेस्ट मटेरियल्स के तौर पे निकाली जाती हैं। इसके अलावा और प्लांट्स के अंदर कौन सा तरीका हो सकता है? तो अच्छा, आखिरी में जो मैं आपको बताता हूँ वो है कि कुछ प्लांट्स ने ऐसे करते हैं कि अपनी दे एक्सक्रीट, या लफ्ज एक्सक्रीट का यहाँ यूज नहीं करेंगे, सक्रीट का लफ्ज यूज करेंगे, ये जानबूझ के नहीं करेंगे। सक्रीट द वेस्ट मटेरियल इन नियर बाय सॉइल फ्रॉम देयर रूट्स। इससे क्या फायदा हो गया कि एक तो इसका यानी वो अपने वेस्ट मटेरियल्स को इर्द-गिर्द की जो सॉइल है उसमें फेंक देते हैं अपनी जड़ों के जरिए। उससे क्या फायदा होता है, एक तो इधर उधर की सॉइल में उन वेस्ट मटेरियल्स की वजह से कोई और पौधा नहीं उगता, या अगर उग रहा हो तो मर जाता है। तो इसका एक उनका फायदा ये हुआ कि जो भी उनके कंपीटिंग प्लांट्स होते हैं वो उगते नहीं है, तो वो उनको पानी इस एरिया में उनको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। तो दूसरी बात यह है कि इससे पौधे को वेस्ट मटेरियल से भी जान छूट जाती है।
तो ये है जी डिफरेंट मैकेनिज्म इन प्लांट्स के प्लांट्स किस तरीके से अपने वेस्ट मटेरियल्स को करते हैं, खासतौर पे मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल में स्टेम रूट जड़ों के जरिए फेंकना, और अपने उसके अलावा एक और चीज़ थी अपने पत्तों के जरिए खिज़ां के मौसम में उनको फेंकना। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स से। थैंक यू वेरी मच।